अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। महकमे पुलिस में 22,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अनकरीब एलामिया। पुलिस की कारकर्दगी पर चीफ मिनिस्टर मुतमईन। अवाम का तहफ्फुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह। यादगारान शहीदा के सिलसिले में डीजीपी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने के एवज केसीआर को पोलावरम प्रोजेक्ट का टेंडर। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली का इल्जाम। तेलंगाना के लिए 1 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का ऐलान। और उपल में एक बार पर नामालूम अफराद का हमला, चौकीदार का कत्ल, 3 लाख रुपए का सरका। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि कोई भी मुल्क, रियासत या इलाका अमन व कानून की बरकरारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पुलिस के योम यादगारान शहीदा के सिलसिले में बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि चंद रोज़ में महकमे पुलिस को मजबूत करने के मकसद से 22,000 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में बढ़ते हुए जराइम, इंतहा पसंदी के वाक़यात और फ़िरक़ा वाराना फसादात से निमटने में पुलिस ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने बताया कि नक्सलाइट से मुतासरा इलाकों की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत के स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर रियासत में अमलावरी की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि फलाही स्कीमों के सिलसिले में कबायली इलाकों के नौजवानों में शऊर बेदार हो रहा है, जिसके बायस नौजवान नक्सलिज्म से दूर हो रहे हैं। पुलिस अवाम की सलामती और उनके तहफ्फुज़ की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जुमे को मुनक़िद होने वाली पुलिस की यादगारान शहीदा तकरीब के सिलसिले में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यादगारान पुलिस मनाने का मकसद पुलिस जवानों की खिदमत और कुर्बानियों को खिराज पेश करना है। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान इस मौके पर 4TV से बात करते हुए कहा कि ऐसे पुलिस मुलाजमीन जिन्होंने अवाम की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हें हकीकी खिराज उसी वक्त पेश किया जा सकता है जब अवाम को इस बात पर एतमाद हो जाए कि पुलिस उनकी हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ देती है। AK खान ने कहा कि तेलंगाना तहरीक की वजह से अवामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है और गुज़िश्ता 2 साल से जारी हालात की वजह से पुलिस मुलाजमीन अपने अफराद ख़ानदान से मुलाकात से भी महरूम हैं। ये पूछे जाने पर कि बाज़ पुलिस मुलाजमीन नक्सलाइट से मुतासरा इलाक़ों में खिदमत की अंजामदही से कतराते हैं, तो AK खान ने कहा कि इस सिलसिले में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। इस मौके पर एडिशनल DG SK हुदा, साइबराबाद कमिश्नर पुलिस तिरमल राव के अलावा दीगर पुलिस के ओहदेदार मौजूद थे। हर साल तकरीबन 1,000 तक पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स खिदमत अंजाम देते हुए शहीद होते जा रहे हैं पुलिस फोर्स में हमारे मुल्क में। शहर हैदराबाद में इस साल 5 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। अब इन सबको, अब इनके जो फैमिलीज होते हैं, इनका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस के तहत में जो काम कर सकते हैं वो उससे हटकर, उससे आगे बढ़कर भी और बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है। 2 साल से पता नहीं कब ख़त्म होने वाला है ये दौर। 2 साल से कम हर महीने में 15-20 दिन घर तक नहीं जा पा रहे हैं फोर्सेस। बाल बच्चों का देखभाल करना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई खासकर, और इनको रेस्ट मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। स्ट्रेस स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक हो सका फीडिंग चार्जेस या कोई और दूसरे फाइनेंशियल सपोर्ट जो देना है वो तो हम लोग दे पा रहे हैं, मगर इससे सब कुछ नहीं होता है। जो काम चल रहा है इसमें थोड़ा रिलीफ दे पाए। मतलब मैं को कई उहदेदारों का ऐसा भी दिखाया गया है, ऐसे भी डर खौफ दिखाया गया, जैसा करीमनगर है, वरंगल है, तो वहाँ पर नक्सलिज्म है, तो वहाँ पे जाने के लिए उहदेदार डरते हैं। तो ऐसे उहदेदारों के लिए क्या मैसेज देंगे? ऐसे तो बहुत कम लोग हैं। वैसे देखो, मैं खुद हैदराबाद, करीमनगर, नलगोंडा, ईस्ट गोदावरी, वैजाग, ये सब नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे। मैं काम किया हूँ। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जाते हैं, काम करते हैं।
फोर्स में तो कांस्टेबल्स के लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो यूनिट में उनका रिक्रूटमेंट होता है वहीं पर काम करना पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट्स में। ये एक अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुए हैं नक्सल्स के हमलों में हो या वो डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हुए। पुलिस के यौम यादगाराने शहीदां के सिलसिले में गोशामल स्टेडियम में सिटी पुलिस सिक्योरिटी विंग की जानिब से स्कूली तलबा के लिए असलहे की नुमाइश का एहतमाम किया गया था। सिटी कमिश्नर पुलिस और पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों ने तलबा को पुलिस की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर पुलिस का डॉग स्क्वाड तलबा की तवज्जो का मरकज बना रहा। ओहदेदारों ने पुलिस तहकीकात के दौरान कुत्तों के इस्तेमाल से तलबा को वाकिफ कराया। रियासती हुकूमत वबाई अमराज से होने वाली अमवात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर वी रामैया ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद, कर्नूल, हैदराबाद और दीगर इलाकों में मलेरिया और डेंगू से कई अमवात हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत मजीद अमवात को रोकने के लिए इक़दाम को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम की सेहत पर हुकूमत की लापरवाही और गफलत चीफ मिनिस्टर के लिए बायस शर्म है। सीबीआई के ओहदेदारों ने जुमेरात को रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के घर पहुंचकर उनके असासाजात से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। सीबीआई के ओहदेदारों ने जीएचएमसी और एनआरएसए के ओहदेदारों के साथ जगन के लोटस पाउंड में वाक़े घर का भी मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक सीबीआई एनआरएसए की मदद से जगन के घर की कीमत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में रियासती प्लानिंग कमीशन के ओहदेदारों की भी मदद हासिल की जा रही है। ये पता चलाने की भी कोशिश की जा रही है कि जगन के घर की तामीर के दौरान कवायद की पाबंदी की गई या नहीं। कहा जा रहा था कि जगन के दिल्ली दौरे के बाद सीबीआई की तहकीकात में पेशरफ्त नहीं हो रही है, लेकिन बताया गया है कि ओबलापुरम और कांकनी स्कैम के सिलसिले में सीबीआई के ओहदेदार मसरूफ थे। तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने के एवज सदर टीआरएस केसीआर ने पोलावरम प्रोजेक्ट का टेंडर हासिल किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि दूसरों के नाम से केसीआर ने यह टेंडर हासिल किया है। उन्होंने इस सिलसिले में तमाम सबूतों की मौजूदगी का दावा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह सौदा केसीआर के दौरे दिल्ली के दौरान तय पाया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एहतजाज केसीआर के लिए सौदेबाजी का जरिया बन चुका है। ఈ రోజు ప్రాజెక్టు వచ్చినట్టు దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇచ్చినట్టు అందులో మిగులు వచ్చినట్టు ఆ మిగులుతో పేదలకు రూపాయి కిలో బియ్యం ఇస్తానని చెప్పి ఆయన చెప్పడం, దాని నమస్తే తెలంగాణ యజమాన్యం నమ్మడం, దాని ప్రధాన శీర్షికలో ప్రచురించడం, వీటన్నిటిని చూస్తే साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना के लिए 1 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी भूख हड़ताल को रोकने की साजिशों का आगाज़ किया जा चुका है। कोमटी रेड्डी ने कहा कि उनकी सेहत को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। मुलाजिमीन की आम हड़ताल के 38वें दिन भी सेक्रेटेरिएट में मुलाजिमीन ने अलहदा तेलंगाना का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर मुलाजिमीन की जानिब से तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए गए। इस दौरान पता चला है कि रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल को ख़त्म करने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार कर चुकी है और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारों से रास्त बातचीत की जाए। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी के साथ रेवेन्यू, पंचायत राज और दीगर महकमों के जिम्मेदार के साथ बातचीत की गई। बताया जाता है कि हुकूमत और मुलाजिमीन के दरमियान नो वर्क नो पे के मसले पर तातुल बरकरार है, लेकिन ज़राए के मुताबिक 1 या 2 दिनों में हुकूमत इस तातुल को दूर करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ 4 तंजीमों TAEO, TGAOF, TANGO, TAMSA के जिम्मेदारों ने बताया है कि अखबारात और दीगर ज़राए की जानिब से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि वो हड़ताल से दस्तबरदार नहीं होंगे। నిన్నటి రోజున కొన్ని ఛానళ్లలో వార్తా పత్రికలలో వ్యవసాయ శాఖ ఉద్యోగులు సమ్మె విరమిస్తున్నట్టు వచ్చిన వార్తలు నిరాధారము, అవాస్తవం. మేము
స్వామిగౌడ్ గారు జేఏసీ తరఫున ఏ పిలుపు ఇస్తుందో ఆ పిలుపు మేరకే మేము సమ్మె కొనసాగిస్తూనే ఉంటాము। सेक्रेटेरिएट के ए ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। ज़राए के मुताबिक ए ब्लॉक के तीसरे फ्लोर पर वाक़ कमरा नंबर 304 में यह वाक़या पेश आया, ताहम फौरी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के इस वाक़े में किसी भी तरह के कोई नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाईएसआर पार्टी की तर्जुमान वी.आर. पदमा ने कहा है कि रियासत में किसान हुकूमत की नाअहली की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार के भूखे अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू भी इस मसले पर खामोश हैं। वी.आर. पदमा ने सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू को इख्तिदार का भूखा करार दिया। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने कांग्रेस तेलंगाना स्टीयरिंग कमेटी के सदरनशीन जाना रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट पी प्रभाकर ने बताया कि 22 अक्टूबर को नुमाइश ग्राउंड पर तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के साथ ज़िले कांग्रेस कमेटी और मंडल सदूर का इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। इस इजलास में 1 नवंबर को यौम तासीस तकारीब के बायकॉट का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा आइंदा के लाएहमल को भी क़तईयत दी जाएगी। पूनम प्रभाकर ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान रेणुका चौधरी पर तनकीद करते हुए उन्हें जहर उगलने से बाज आ जाने का मशवरा दिया और कहा कि अगर वो अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगी तो तेलंगाना अवाम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। इस मौके पर राजैया ने कहा कि सोनिया गांधी की तस्वीर के साथ रेल रोको एहतजाज में हिस्सा लेने के बावजूद रियासती हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। चुनांचे इस सिलसिले में वो दिल्ली में शिकायत करेंगी। नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी ने वज़ीर आज़म की मुदाफ़त करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और सोनिया गांधी इस मसले की यकसुई के लिए संजीदा हैं। उन्होंने कांग्रेस को ख़त्म करने से मुताल्लिक़ दिए जा रहे बयानात को तेलंगाना की अदम तश्कील की वजह करार दिया। ताहम उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ख़त्म करने की किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है। అంటే ఎంపీలు మంత్రులు శాసనసభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులు ఈసారికి ప్రత్యేకంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు మొన్నటి మాజీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అందరినీ కూడా సహకార బ్యాంక్ అధ్యక్షులతో పాటుగా ఈ సమావేశము 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 4 గంటలకు ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో ఏర్పాటు చేసి ఒక భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందించేటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। దాంతో పాటుగా ముఖ్యమైన సమావేశంగా ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం ఏదైతే తెలంగాణ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ కొత్త సమస్య కాదు, 50 సంవత్సరాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ నుంచి ఉన్నటువంటి సమస్య। దీనికి పరిష్కారం కొరకు అన్ని పార్టీలతో చర్చలు జరుపుతున్నాం। ప్రధానమంత్రి గారు కానీ సోనియా గాంధీ గారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ చాలా సీరియస్గా తెలంగాణ అంశాన్ని పరిష్కరించాలనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायणा ने बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी से तेलंगाना अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने आडवाणी की यात्रा के दौरान कांग्रेस को तेलंगाना मसले पर धोखेबाज करार दिए जाने और यूपीए हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाए जाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले पर 2002 में मरकज़ी वज़ीर दाखिला की हैसियत से आडवाणी ने पार्लियामेंट में उठाए गए सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया था। आज वो कांग्रेस को क्यों निशाना बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि बदनवानियों के खिलाफ निकाली गई इस यात्रा के दौरान आडवाणी ने आवाम को येदियुरप्पा और जी जनार्दन रेड्डी के बारे में क्यों नहीं बताया। सदर पीसीसी ने कहा कि आडवाणी इस यात्रा के जरिए ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वही बीजेपी की क़ियादत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के पीछे महज सियासी मकासद कार फरमा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मसले तेलंगाना की यकसुई के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और इस मसले पर बहुत जल्द फैसला भी ले लिया जाएगा। తెలంగాణ గురించి ప్రధానంగా తీసుకుని యూపీఏ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పథంలో లేదు, రైతులకు వచ్చి యూపీఏ ప్రభుత్వం ఎందుకు పొడిపడుతుందని చెప్పి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం అనేది సమంజసం కాదు। పూర్తిగా తీవ్రంగా దాన్ని ఖండిస్తున్నాం। ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన హోంమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, భారతదేశ ఉప ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు 30,000 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే రైతులకు వచ్చే రుణాలు ఉంటే మరి ఆ విషయం గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేదు? एल.के. आडवाणी की आखिरी ख्वाहिश मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है और उनका ये ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रुकने कौंसल पद्मा राजू ने यह बात कही।
उन्होंने मशवरा दिया कि एल.के. अडवाणी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तमसीली यौम आज़ादी की तकरीब मनाई जानी चाहिए। पद्मा राजू ने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडर अडवाणी यूपीए की बदउनवानियों को सामने लाने से पहले बीजेपी कायदीन की बदउनवानियों पर नजर डालें। उन्होंने कहा कि अडवाणी खुद को बीजेपी में गैर महफूज समझते हैं, उन्हें पहले इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और कांग्रेस के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने तेलंगाना से मुताल्लिक अडवाणी के बयान को चोर मचाए शोर से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाकर जिन्ना की तारीफ करने और हिंदुस्तान आकर इनकार करने वाले अडवाणी की बात का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि अपने दौरे इख्तिदार में 3 रियासतों की तकसीम करने वाली बीजेपी उस वक्त तेलंगाना के मौजू पर खामोश क्यों थी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने नवाब साहब कुंटा बलदी डिवीजन का तफसीली पैदल दौरा किया। रुकन असम्बली के साथ महकूमा जात, बरखी, बलदी और आबरसानी के आला अहदेदारों और मुतल्लिका रुकन बल्दिया का नुमाइंदा मौजूद था। मौजम खान ने ज़ेर तकमील कामों का जायज़ा लिया और तामीरी कामों में तेज़ी लाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाक़ों में सड़कों के मसाइल हैं जिनका तामीरी काम मंजूर करवा लिया गया है और बहुत जल्द इसका आगाज़ होगा। वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेगी। जो भी मसाइल रहेंगे हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर जाएंगी। जो भी मसाइल है उस मसाइल को देख के हम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर कर उस मसाइल को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज करोड़ों रुपए के काम सैंक्शन हो चुके हैं और करोड़ों के काम सैंक्शन होने वाले हैं। साबिक वजीर एम मारप्पा ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत SC, ST, OC और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के सिलसिले में संजीदा नज़र नहीं आती। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ज़िले करनूल में अदालत के एक झूठे मुलाजिम EV रमना ने SC, ST के जाली सदाकतनामे के जरिए बैंक से 500 करोड़ रुपए हड़प लिए, लेकिन हुकूमत उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से कासिर है। उन्होंने इस वाक़े की CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। TRS कायद P श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हाल ही में मुनक़िदा बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब में उन्हें शिकस्त देने के लिए तेलुगु देशम और कांग्रेस के कैडर ने खुफिया तौर पर साज़बाज़ कर ली थी। उन्होंने कहा कि इन जमातों ने राय दहिंदों में रुकूमात तक़सीम करने की कोशिश की और उन पर मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होने की कोशिश भी की गई। P श्रीनिवास ने तेलंगाना में मुक़ीम आंध्रा के बाशिंदों को तेलंगाना का गद्दार करार दिया। अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल करने वाले वकला ने रियासती वजीर डी नागेंद्र के रवैये पर अपने गम गुस्से का इजहार किया है। MA शब्बीर और देवराम एडवोकेट्स ने मीडिया को बताया कि डी नागेंद्र का रवैया मुखालिफ दलित है और उन पर दर्ज फहरिस्त तबक़ात पर मज़ालिम ढाने के कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वकला तेलंगाना रियासत की तश्कील तक हड़ताल जारी रखेंगे। पुलिस के यौम यादगाराने शहीदा के सिलसिले में महाकाली पुलिस स्टेशन में एक खानगी स्कूल के तलबा को महकमे पुलिस के रोल के बारे में मालूमात फराहम की गई। सर्कल इंस्पेक्टर रंगाराव ने अपने स्टाफ के साथ सेंट एंथोनी स्कूल के करीब 100 तलबा को ज़रूरी मालूमात से वाकिफ करवाया। निज़ामाबाद की कुरैशी बरादरी का एक वफ्द म्यूनसिपल हुक्काम की शिकायत के साथ दारुस्सलाम पहुंचा। उनका कहना था कि निज़ामाबाद के हेल्थ ऑफिसर कुरैशी बरादरी की दुकानात पर गैर ज़रूरी धावे करते हुए ज़्यादती कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वफ़द को तयक़ुन दिया कि वह मुतल्लिक़ा आला अहदेदारों से रब्ता करते हुए उनकी शिकायत दूर करेंगे। वफ़द ने कायद मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के कहने पर अरकान असम्बली अहमद पाशा क़ादी और अहमद बलाला को अपने मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। खैरताबाद चौराहे पर रात देर गए एक चलती कार से आग के शोले भड़क उठे। थोड़ी ही देर में कार जलकर खाकिस्तर हो गई। पुलिस ने बताया कि बाग लिंगमपल्ली के रहने वाले 40 साला JB कृष्णा मोहन फिल्म नगर बंजारा हिल्स में अपनी ऑफिस बंद करके कार के जरिए मकान वाक़े खैरताबाद वापस हो रहे थे कि कार का इंजन इंतहाई गर्म हो गया और इंजन से धुआं निकलने लगा। वो फौरन कार के बाहर आए। जब उन्होंने भड़कती आग को देखा तो परेशानी के आलम में दौड़ना शुरू कर दिया। इस वाक़े के साथ ही
पंजागुट्टा नेकलेस रोड राजभवन सोमाजीगुड़ा जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गई। ट्रैफिक निजाम को बहाल करने में पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही पुलिस पंजागुट्टा मकाम हादसे पर पहुंच गई और कार के मालिक से तफसीलात हासिल की, जो इस हादसे में महफूज रहे। पुलिस ने फायर इंजन को तलब किया और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। हुमायूंनगर पुलिस की जानिब से एक खानगी स्कूल में खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर पी मधुकर स्वामी के अलावा करीब 70 पुलिस मुलाजमीन ने अपने खून का अतिया दिया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स ने नए मैनेजमेंट कॉलेजेस में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए उनकी रहनुमाई करने का फैसला किया है। एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर मसूद अहमद ने बताया कि सरकर्दा कॉलेजेस ने अपनी समाजी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ईच वन टीच वन प्रोग्राम शुरू करने की मसाई की है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन का 1988 में क़याम अमल में आया था, जिससे आज करीब 650 MBA कॉलेजेस वाबस्ता हैं। एसोसिएशन सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के जरिए कॉलेजेस के डीन्स और डायरेक्टर्स को तरबियत फराहम करती है। उप्पल में चंद अफराद ने एक बार पर हमला करके चौकीदार का कत्ल कर दिया और 3 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर उप्पल पुलिस ने गांधी हॉस्पिटल में मीडिया को बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने मधुरा बार रेस्टोरेंट पर हमला किया और 30 साला चौकीदार पंकज यादव का चाकू से गला काट कर कत्ल कर दिया और नकद रकम के साथ फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंचकर जख्मी चौकीदार को दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस एक केस दर्ज करके हमला आवारों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। మార్నింగ్ అంటే 7:38 ప్రాంతంలో మాకు మధురా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లో వాచ్మెన్ పంకజ్ యాదవ్ అనే వాచ్మెన్ ఎవరో గొంతు కోసి తలపల కొట్టేసి దాదాపు 3 lakhs రూపీస్ బీర్వార్ నుంచి థెఫ్ట్ అయినట్టు మాకు సమాచారం వచ్చింది. మార్నింగ్ వచ్చి చూస్తున్నాము. అతను అప్పటికే 108లో ఈ పంకజ్ యాదవ్ను గాంధీకి చికిత్స నిమిత్తం పంపించారు. అతను ప్రస్తుతం పర్లేదు అతని పరిస్థితి. బీర్వాను ఇచ్చేసి अजीज बाग कॉलोनी वाक़े टोली चौकी के एक मकान से 40 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक साबिक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर दिलीप रेड्डी ने 4TV को बताया कि वो एक तकरीब के सिलसिले में अपने अहले खाना के साथ शॉपिंग के लिए गए हुए थे। रात करीब 10 बजे मकान लौटे तो देखा कि खिड़की की जाली टूटी हुई थी और तिलाई जेवरात गायब थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि वो गुज़िश्ता 3 दिनों से रोज़ाना ख़रीदी के लिए जा रहे थे। गोलकुंडा पुलिस एक केस दर्ज करके सारिकों की तलाश कर रही है। और आखिर में एक मरतबा फिर देखेंगे सुर्खियां। महकमे पुलिस में 22,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अनकरीब एलामिया। पुलिस की कारकर्दगी पर चीफ मिनिस्टर मुतमईन। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह। यादगाराने शहीदा के सिलसिले में DGP की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने के एवज KCR को पोलावरम प्रोजेक्ट का टेंडर। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली का इल्जाम। तेलंगाना के लिए 1 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का ऐलान। और उप्पल में एक बार पर नामालूम अफराद का हमला, चौकीदार का कत्ल, 3 लाख रुपए का सरखा। इसी के साथ ही खबरनामे का इख्तिताम होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।